सफाई कर दे महल में आयो और बाने पलंग उस देव ने अरे बाने पलंग माया को उठाओ माया को उठाया महामाया को पलंग मतलब ये वास्तव में क्या सपने में पर्वत पर जाए पहुंचायो पलंग दोबारा लयो उठवा शरणं गच्छामि बोलो धम्मं शरणं भोले लोगों रानी महामाया ने सपना देखा। सपने में क्या देखा कि एक देव महल में आया और उसने रानी महामाया का पलंग उठाया। सोनू ने सपने में देखा एक देव महल में आया, उसने रानी महामाया का पलंग उठाया, पलंग उठा के पर्वत पर पहुंचाया और पर्वत पर उसने रख दिया और उस देव ने अपनी देवियों को वो देव आए और फिर वो पलंग उठा के रानी महामाया का वहीं पर ले आए कपिल वस्तु। अब उन्होंने देखा कि इतना ये नहा धो के स्नान करके सब कुछ करके और तब तक वो सपने में देख रही है कि सुमेध नाम का बोधिसत्व जो है उसने क्या किया भैया विपिन अरे सुमेध नाम का बोधिसत्व अरे प्रसन्न मुखी उनके आता है मधुरी वाणी में बोल पड़ा मैंने पृथ्वी पर आना चाहा मतलब वही जैसे ही वो पलंग रानी महामाया का वो स्नान करा के देव लेके आए कपिल वस्तु महलों में तो एक बोधिसत्व वो सपने में रानी महामाया देख रही कि एक छोटे से बालक के रूप में सुमेघ नाम का बोधिसत्व आया। सुमेघ नाम का बोधिसत्व आया और रानी महामाया से मिला जुला के कहने लगा माँ 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 मतलब एक बालक छोटा सा बालक सपने में रानी महामाया से क्या बोल रहा कहता माँ लगी और कहने लगी अरे तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी, अगर तू पृथ्वी पर आना चाहता है तो मैं तुझे पृथ्वी पर लाऊंगी।
नाम का बोधिसत्व आया और रानी महामाया से कहने लगा, माँ क्या मुझे आप जन्म दोगी? रानी महामाया ने कहा, हाँ बेटा मैं जन्म दूंगी। और बस इतना ही में उनका सपना क्या हुआ, वो टूट गया। मतलब आंख उनकी खुल गई। रानी महामाया की आंख खुल गई तो रानी महामाया चीखने लगी और रानी महामाया की चीख को सुन के राजा शुद्धोधन भी जाग गए। राजा शुद्धोधन कहने लगे, कहो प्रिय क्या बात है, बच्चों जैसा ड्रामा करती हो तुम, ये रात में तुम इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? जैसे इतना कहा तो रानी महामाया कहने लगी, स्वामी कुछ नहीं, मैंने आज बड़ा अचंभा सपना देखा है, मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा है और सपने में ऐसा मुझे लग रहा कि वो जो सपना जो संकेत कर रहा, हमें ऐसा लगता कि वो कोई अपने राज पर गाज गिरने वाली है। और भैया पैसा वाले को पैसे की टेंशन बहुत होती है। कोई बात हो जाए गांव में, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पैसे वाले को ये डर रहता कि अगर लड़ाई झगड़ा में अगर मेरा नाम आएगा तो को हमारे घर से पैसा न समेट ले जाए। भोले लोगों इस तरीके से रानी महामाया अपने पति को ये बातें बताती। राजा शुद्धोधन कहते, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम अभी सो जाओ। और जब अब रात में भैया कोई काम हो जाए तो रात में कहाँ जाओगे? राजा शुद्धोधन ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि जब सुबह होगा तो तुम्हारे सपने का हाल हम सुबह किससे पूछेंगे। और पहले ज्योतिषी चलते थे, ज्योतिषी चलते थे। उन ज्योतिषियों से कहा कि हम ज्योतिषियों को बुलाएंगे और उस सपने का हाल पूछेंगे और जब उस सपने का हाल जो जैसा होगा वैसे हम कोई उपाय करेंगे। इस तरीके से बताया लोगों। इधर रात तो वो व्यतीत हो गई और जब कल सुबह हुए ना सुबह, तो राजा शुद्धोधन ने उन सेवकों से कह के और बड़े विद्वानों को बुलवा लिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, बल्कि 8 विद्वानों को अपने घर पे बुलाया। और इसलिए बुलाया, आज रानी महामाया ने रात में जो सपना देखा उस सपने का हाल क्या है। ज्योतिषियों को बुला लिया, उन विद्वानों को बुला लिया और किस प्रकार से भैया विपिन अरे बने गई है खबर कजुबाई कि अरे बने गई है खबर कजुबाई और विद्वान बुलाए ले विद्वानों को खाना खिलाने के लिए राजा शुद्धोधन ने अच्छा भोजन बनवाया। अरे सुंदर भोजन उन्हें खिलाए, भोजन उन्हें खिलाए, एक नए नए उन्होंने कराए विद्वान बुलाए ले इतना ही नहीं, उन विद्वानों को भोजन कराया, अच्छे अच्छे जो वस्त्र मंगाए, दान किए। उसके बाद में वो सब अपना अपना पतरा खोल के बैठ गए और राजा शुद्धोधन रानी महामाया के सपने